सत्येंद्र सिसोदिया जी, वर्तमान सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, निवर्तमान राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमर जी, श्री शिव कुमार राणा जी, आदरणीय श्री भरत बहादुर जी, श्री मयंक गोयल जी, श्री सुरेश जैन जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारत चौधरी जी और श्री सतवीर त्यागी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। कल लोकतंत्र के इस महायज्ञ का पहला चरण है और कल से वोटिंग शुरू होनी है। वोटिंग का अर्थ होता है कि हमारा अधिकार है ये, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है ये, तो हमें देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है और अपने अधिकार का पूर्णतया प्रयोग करना है। यही निर्धारित करता है कि देश की दिशा क्या होगी और देश की दिशा हमारी निर्धारित हो चुकी है। परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में देश ने जो गति पाई है, जो प्रगति पाई है, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। जो हमारे प्रदेश ने बाबा के निर्देशन में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी देखने को नहीं मिला हमें। तो जब उन्होंने देश के प्रति अपना इतना कर्तव्य निभाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए अपने कर्तव्य की आहुति दें। और जहां तक वोटिंग का सवाल है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें रहकर जितनी उन्नति इस देश ने की है, जो विरासत के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया, विरासत के साथ विकास, ये अपने आप में किसी भी देश में कहीं पहले देखने को नहीं मिला। विकसित देश की नींव रख दी गई है, उसे अब आगे और चलाना है, उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपना वोट 100% देना है। वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग से ही सारा कुछ डिपेंड करता है। हमारे देश ने जो प्रगति की है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। वो आंकड़े इतने बड़े हैं कि उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा सबको बताने में, और आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप सबको पता है कि वो आंकड़े क्या हैं। तो इसलिए हमें खाली इतना करना है कि हम देश के बारे में सोचें, क्योंकि देश के बारे में सोचेंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी, प्रदेश के बारे में सोचेंगे तो हमारी अपनी प्रगति होगी। हमारी अपनी प्रगति के लिए हमें वोट सही देना है और समय पर देना है। कल 100% वोटिंग होना चाहिए। यहाँ मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। मेरी घर वापसी हुई है एक तरह से। जिस व्यक्ति ने श्री राम का चरित्र निभाया, रामलला की वापसी हुई 22 जनवरी को। मोदी योगी, मोदी योगी, आप दोनों ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है और जो मुझे घर वापसी हुई है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपनी सक्षमता और योग्यता जितनी मुझ में है, मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा। उसमें कोई भी कसर मेरी ओर से बाकी नहीं रहेगी। मेरे विषय में दो तीन बातें विरोधी पक्ष द्वारा कही जा रही है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मैं बाहर का व्यक्ति हूं। मैं यहां पैदा हुआ, मेरठ में पला बढ़ा, मेरठ में मैंने पढ़ाई की। जब भी मुझसे पूछा गया कि मैं कहां का हूं, तो मैंने यही कहा, मेरे मुंह से यही निकला कि मैं मेरठ का हूं। तो मैं बाहर का व्यक्ति कैसे हो गया? दूसरी बात, मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं प्रचार के वक्त गाड़ी से नहीं उतरता। मैं ये कहता हूं कि कीप डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाकर रखें मेरे से। मैं गाड़ी में चलने पर मजबूर इसलिए हो गया हूं कि मेरे उतरते ही जो भाई बहनों की और जो कार्यकर्ताओं की भी जो भीड़ उमड़ती है फोटो खिंचाने के लिए, अगर मैं वो करूंगा तो मेरा एक दिन के काम को मुझे 10 दिन देने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। व्यस्तता बहुत है, मुझे काम बहुत करना है, मैं सिर्फ जनसंपर्क कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, और जब मैं यहां वापस आ जाऊंगा उस वक्त आप जितने फोटो चाहेंगे
जितने फोटो चाहेंगे उतने मैं आपके साथ खिंचाऊंगा। कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहीं कहीं लगी है कि भाई अरुण जी के पास तो समय नहीं है। अब समय की बात मैं आपको बताऊं, मेरे घर की बात अगर मैं करूं, मेरी पत्नी श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में कई दिन हो जाते हैं, मैं व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है, तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। तीसरी बात, एक और बात जो मीडिया मुझसे बहुत पूछता है कि आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि न तो मैं मुंह खोलता हूं, ना मेरे जो वोटर्स है वो मुंह खोलते हैं। कोई बात ही नहीं होती। मैं गाड़ी में जब खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से इतने फूल मेरे ऊपर आते हैं, इतने आशीर्वाद मेरे से मांगे जाते हैं, इतने दंडवत प्रणाम मुझे किए जाते हैं कि कहीं किसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आंखों से आंखों में होता है, और उनके चेहरे के भाव मैं देखता हूं, मेरे चेहरे के भाव वो देखते हैं। मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूं और वो मेरा अभिवादन स्वीकार करते हैं।